सादर प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम रूबरू में। रूबरू के तहत हम एक ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो प्रतिष्ठित हो, विख्यात हो अपने क्षेत्र में। जानने की कोशिश करते हैं उनके संघर्षों को, सीखने की कोशिश करते हैं उनकी कामयाबी से। और इसी के तहत हमारे इस खास कार्यक्रम में, आज के इस हमारे खास कार्यक्रम में मौजूद हैं दुर्ग जिला बीजेपी मीडिया प्रभारी के चौहान साहब। बड़ा स्वागत है चौहान साहब आपका ग्रैंड न्यूज़ में। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान के बारे में। तो चौहान साहब, हर घर तिरंगा बीजेपी का ये जो अभियान है क्या है, ये अगर आप सरल भाषा में समझाना चाहें। बीजेपी का जी एक ही लक्ष्य है और एक ही एजेंडा है कि विकास होना चाहिए। और विकास बहुत आयामों में होता है, सिर्फ सड़क, पानी, नाली, बिजली का ही विकास नहीं होता है। विकास इंसान का भी होता है और हर घर तिरंगा उस विकास अभियान का एक अंग है। वो कैसे है कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको, युवा पीढ़ी को उसका महत्व बताना, तिरंगे का महत्व बताना, देश का महत्व बताना, देश के मूल्यों का महत्व बताना, तिरंगे का महत्व बताना, मूल्य बताना, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसके कारण ये बहुत ज़्यादा जरूरी था कि हम हर घर तिरंगा पहुंचाएं। और जैसे एक कमिटमेंट होता है, जैसे हम रक्षाबंधन में राखी बनवाते हैं, ठीक है, राखी बनवाते हैं और उस समय भाई, बहन और भाई की जो भावना होती है कि मैं इसके लिए क्या करूं जी, या बहन सोचती है कि मैं इसके लिए क्या करूं। वैसी ही भावना जागृत होती है जब हम तिरंगा अपने घर में लगाते हैं, फहराते हैं, तो हमारे अंदर ये भावना आती है कि इस साल मैंने अपने देश के लिए क्या किया, मैंने अपने तिरंगे के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया। तो ये भावना जागृत हो और एक ब्लूप्रिंट सबको पता चले कि हमारा देश और आगे कहाँ जाने वाला है, हमको कहाँ लेके जाना है, और जिसमें सबकी भागीदारी होती है। ये एक सामूहिक प्रयास और 20 करोड़ पूरे भारत में 45 लाख घरों में हमारे छत्तीसगढ़ में हमने लक्ष्य रखा हुआ है। इसमें भाजपा के संतरी से मंत्री तक हर पदाधिकारी उसमें जुटेंगे और घर घर तक झंडा लहराने की, लगाने की मतलब पूरा प्रयास है और लगेगा। जैसा कि आपने कहा, युवाओं को, बुजुर्गों को, सभी को हम साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस अभियान के तहत। कांग्रेस को नहीं जोड़ सकते थे? नहीं, देखिए कांग्रेस भी जुड़े ना, हमने कब मना किया? नहीं, वो अपना अलग यात्रा। आज हम अगर किसी के यहाँ झंडा लेके जाएंगे तो हम ये नहीं पूछेंगे कि आप कांग्रेसी हैं, या आप कौन से मजहब के हैं, या आप कौन सी जाति के हैं, या आप कौन हैं। हम ये नहीं पूछे, आप भारतीय हैं और भारतीय हैं तो उसके तहत हम झंडा आपको दे रहे हैं। और झंडे का सम्मान करना आपका भी कर्तव्य है और हमारा भी कर्तव्य, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई तस्वीरें निकल के सामने नहीं आई हैं। आप बीजेपी जो है वो हर घर तिरंगा यात्रा कर रही है, कांग्रेस जो है वो गौरव यात्रा कर रही है। कांग्रेस बड़ा आरोप लगा रही कि आरएसएस, वो बीजेपी ऐसे लोगों से जुड़ी हुई है कि आरएसएस ने 56 साल तक अपने कार्यालय में झंडा नहीं फहराया। तो इन सब सवालों का क्या जवाब देंगे आप? देखिए, भ्रम की स्थिति जो फैलाना है आरएसएस के लिए, वो एक अलग मोड पे ले जाता है। ये किसने दिया ये कि देश में एक ही निशान, एक ही विधान, ये किसने दिया? ये आरएसएस ने दिया ना। ये झंडा का प्रेम नहीं है, देश के प्रति प्रेम नहीं है, तो और क्या है? और मैं आपको बता दूं कि झंडे का जो विरोध था वो विरोध एक्चुअल में नहीं था। आप मान लीजिए कि आपका घर बन रहा है और आप उसके लड़के हैं, एक सदस्य हैं आप अपने घर के, और उसमें आप बोलेंगे कि वास्तु के हिसाब से ये वाला कलर ठीक नहीं रहेगा, तो आप उस घर के प्रेमी हुए कि आप उस घर के द्रोही हुए, विद्रोही हुए? विद्रोही हुए क्या आप? उस घर के प्रेमी हुए ना। तो आरएसएस और दूसरे संगठन भी जो उस समय थे, तो उनका ये कहना था कि 3 कलर जो हैं वो वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है, इस वजह से ये वाला निशान मत रहे, तिरंगा निशान मत रहे। लेकिन
कांग्रेस ने यहाँ पर राजनीति सियासत खेली कि उनके जो झंडा था, उनके जो कांग्रेस पार्टी का जो झंडा था वो एक्चुअल उससे मिलता जुलता था। इस वजह से ये कलर बदलने का उन्होंने प्रयास नहीं किया, उन्होंने वही किया और सिर्फ हाथ का निशान हटा के उसमें चक्र का निशान लगा दिया, ताकि उनको ऐसा लगे, जनता को ऐसा भ्रमित हो कि ये देश की पार्टी है। अगर हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं मतलब देश को वोट दे रहे हैं और ये कोई दूसरा है। तो ये इसके कारण सब चीजें की गई। नहीं तो आज ये किसने निकाला है? ये बीजेपी ने निकाला है। हर घर तक जो झंडा लेके जा रहे हैं, बीजेपी लेके जा रहे हैं ना, आप ये लेके जा रहे हैं। ये सोच कहाँ से आती है? ये सोच आती है कि जब आप अपने देश के लिए, अपने देश की जनता के लिए प्यार करते हैं, उसके ऊपर भावनाएं जगाना चाहते हैं, उसके अंदर भावनाएं जगाना चाहते हैं, तभी तो ये विचार आता है। नहीं तो क्यों विचार आता है? तो कांग्रेस का ये आरोप भी है कि अगर देश से इतना ही प्यार बीजेपी करती है तो अग्निपथ जो स्कीम आया है उसे क्यों वो ला रही है, उसे फिर वो रिजेक्ट कर दी, क्योंकि काफी विरोध देश में देखने को मिला था। अग्निपथ का विरोध आप ये देख लीजिए कि अधिकतर जो राज्य हैं जी, वहां पर कहाँ अग्निपथ का विरोध देखने को मिला? जी, पूरे देश भर में देखने पूरे देश भर में कहाँ देखने को मिला था? बिहार में और राजस्थान में, राजस्थान में और पूरे देश भर में कैसा नहीं था जी, और कहीं नहीं था जी। ये बीजेपी के दृष्टिकोण से कहीं नहीं आप और कहीं देखिए तो वो उसका विरोध नहीं था। क्यों विरोध नहीं था? क्योंकि अग्निपथ स्कीम जो है ये एक, जो आज आप ये देखिए कि जो पैसा मिल रहा था उस समय, जो आयु 18 से 21 साल के बीच में जो आयु थी, उसमें जो पैसा बच्चों को मिलेगा वो पूरे देश में सिर्फ 2% लोगों के पास उस समय इतना पैसा रहता है। अच्छा, हाँ जी। और दूसरों के पास नहीं रहता। जब उनके पास ये पैसा आएगा जी, और इस उम्र में जब एक बच्चा अपने शरीर को बनाने के लिए चल निकलेगा और एक बच्चा उसमें फौज में नहीं जाता है तो वो शरीर के प्रति उतना ध्यान नहीं देता है। दूसरा पैसा मिल रहा है उसको, तीसरा कैरियर मिल रहा है उसको। और एक बात बताइए कि आप 4 साल तक इंजीनियरिंग के कॉलेज में पढ़ते हैं, ITI में पढ़ते हैं और मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो लोग कौन सी गारंटी दे देते हैं आपको? नौकरी की गारंटी दे देते हैं जी। आप बताइए, नहीं देते हैं। ये तो पैसा भी दे रहे हैं जी, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं जी, और पढ़ाई भी आपकी वहां पर जो आप पढ़ेंगे, आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, साइंस पढ़ सकते हैं, दूसरी और लिटरेचर पढ़ सकते हैं। पढ़ाई भी आपकी पूरी हो रही है, पैसा भी दे रहे हैं, नौकरी भी दे रहे हैं, और उसके बाद आप बोल रहे हैं। ये सिर्फ एक शगुफा था विरोधी पार्टियों का चलाने का, ताकि हम लोग इस चीज को जी। तो आप भी सारी वही बातें कर रहे हैं जो बीजेपी के देश भर के नेताओं ने किया। नहीं, मैं ये बोलता हूँ, आप मेरे को ये बताइए कि इसमें बुराई क्या है? बुराई अब हम कौन होते हैं बताने वाले, हम तो सवाल पूछ सकते हैं आपसे। बुराई क्या है? जी जी। तो एक बीजेपी नेता ने ये भी कहा था कि हम उसे सिक्योरिटी गार्ड पे लगा सकते हैं, जो अग्निपथ स्कीम के तहत जो पढ़ाई करके आ रहे हैं। तो ये सारी बातें भी थी। बहरा देखिए, एक बात बताइए, अगर सिक्योरिटी गार्ड में अगर मान लीजिए लगा भी दिया कार्यालय में, बीजेपी कार्यालय, मान लीजिए बीजेपी कार्यालय में, या वो तो एक जो मैंने भी देखा था, तो वो एक उदाहरण था जी, वो एक उदाहरण था कि उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अच्छा, उन्होंने बोला था कि अगर कोई आता है, कर 2 जन आते हैं जो एक ट्रेनिंग नहीं लेके आया है और एक जन लेके आया है, उन्होंने उदाहरण दिया कि हम पहले बीजेपी कार्यालय में उसको लगाएंगे जो ये करके आए। या कोई भी संस्था में कोई आदमी जाता है, अगर मान लीजिए आपकी संस्था है, अगर आप अपनी संस्था में किसी को लगाना चाहते हैं, एक ट्रेनिंग लेके आया हुआ है फौज से और एक दूसरा लेके आया हुआ है, आप किसको रखेंगे? मतलब चौहान साहब, फौज के ट्रेनिंग किए हुए बंदे को आप सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कैसे लगा? ऐसा है कि जो अगर मान लीजिए वो काम लेने आए जी, वो काम लेने आए तो आप लगा सकते हो, नहीं काम लेने आए तो नहीं लगाओ। तो विपक्षी पार्टी का यही कहना था कि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद उसे काम मांगने की जरूरत ही क्यों पड़े। विपक्षी पार्टियों का यही कहना था। देखिए, एक ये होता है कि हमारे पास अगर 3 आम है मान लीजिए, ठीक है, उनका कहना ये, मैं बता, माफी चाहूंगा आपको रोकने, हमारे पास 3 फोर्सेस है, वायु, जल,
तीनों में भी इतनी क्षमता नहीं है कि जो आपके स्टूडेंट जो 4 साल कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई लाखों में संख्या इनकी होती नहीं है, हजारों में होती, तो इनको भी क्या गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे सकती? नहीं, 25% को तो नौकरी दे बाकी होगा क्या है? बाकी होगा 75% को पैसा देगी जी। और 75% को आना। देखिए, अगर आप अप्लाई अभी आज भी कर रहे हैं तो 100% को तो नौकरी नहीं मिल जाती है सेना में? मिल जाती है क्या? जी जी आप जितने भी लोग अप्लाई करेंगे सबको नौकरी मिल जाएगी? जी जी नहीं मिलेगी। तो वैसे ही है जी। काफ़ी विरोधाभास था बहरहाल विषय से भटक रहे हैं, घर घर तिरंगा पे आते हैं। सो घर घर तिरंगा के तहत बीजेपी और कांग्रेस लोगों के बीच जा रही है। तो आज मैंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता से बात की, उनका ये कहना था कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ अपने चुनावी मोड पे आ चुकी है और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है अगले वर्ष, तो उसकी तैयारी कर रही है। और उसी के तहत आज एक न्यूज़ भी चल निकला है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा चुके हैं। बहरहाल अभी उसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है तो उस पर नहीं जाएंगे। तो क्या कहेंगे इस आरोप पे आप? देखिए, सिर्फ छत्तीसगढ़ में जी ये तिरंगा अभियान हर घर तिरंगा नहीं हो रहा जी, है, ये पूरे देश भर में हो जी, रहा जी, है, जी। जो कि 20 करोड़ घरों में, जी। दुकानों में तिरंगा लगवाना है। जी जी ये पूरे देश भर में हो रहा जी है। जी और दूसरी बात ये है कि ये अगर सोच आई है जी तो ये सोच पहले कांग्रेस की क्यों नहीं आई थी? जी ये तो सोच इसलिए आई है, कांग्रेस अपना जो ये प्रोग्राम इसलिए लेके आई है कि 13 से 15 तारीख तक जो हमारा प्रोग्राम है, जी। आप 11 से 17 तारीख तक कर रहे हैं, उसको हाईजैक करने की कोशिश कि अगर मान लीजिए कि हर घर में तिरंगा अगर मान लीजिए उस समय लगा हुआ है, जी। तो ये मत समझ जाइए कि वो बीजेपी की देन है। जी हालांकि वो बीजेपी का ही, अभी जो आप तिरंगा का अभियान देखेंगे और देख भी रहे हैं, जी। जो घर घर जाके दिया जा रहा है एक ब्लूप्रिंट के हिसाब से, हम लोग सब जगह जा रहे हैं। इन्होंने कौन सा ब्लूप्रिंट निकाला है कि हम इतने घरों में जाके बांटेंगे, इतने घरों में जाके नहीं बांटेंगे। जी, जी। आपने सिर्फ बोल दिया है कि हमार तिरंगा, जी। ठीक है ना, आप लगाइए ना, हम कब मना कर रहे जी। हैं, आप भी लगवाइए, जी। लेकिन आपका इंटेंशन क्या है वो पीछे ये सब नजर आता है कि आप इसका श्रेय बीजेपी न ले जाए, जी। इस वजह से जी। आपने अपना प्रोग्राम चालू कर दिया। जी। लेकिन इससे बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं। जी बीजेपी कोई अपना झंडा नहीं कर रही है, वो सिर्फ और ये चाहती है कि वो देश प्रेम के लिए, देश के लिए उत्साहित हो लोग और देश के लिए अपना इन्वॉल्वमेंट करें। जी। इस वजह से अगर आपके थ्रू भी कुछ झंडे लगते हैं जी, तो जी। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी इस और अगर मान लीजिए कि अगर आपने एक मूर्ति बनाई है और दूसरे ने भी एक मूर्ति बनाई है जी। तो अच्छी बात है ना, जी, जी, जी। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब जानते हैं कि उसका मतलब ओरिजिनल इसको किसने चालू किया था, और ये जो अभियान चालू है, जी 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 अभियान, स्वच्छता अभियान इन्होंने क्यों नहीं चालू किया? वैसे तो गांधी का नाम वैसे बहुत लेते हैं, जी, जी। लेकिन गांधी का काम क्यों नहीं लेते हैं? जी, जी। स्वच्छता अभियान हमने चालू किया, जी। वन नेशन वन कार्ड हमने चालू किया, जी, जी। तिरंगा अभियान हमने चालू किया। एक अभियान के तौर पे बीजेपी चल रही है। वो अभियान जो एकात्म मानववाद की तरफ जी, जी। लेके जाता है, जो ये बोलता है कि जो आखिरी व्यक्ति जी। है उस तक पूरी सुविधाएं, पूरी जो मंशा है और जो केंद्र सरकार की मंशा है वो वहां पर पहुंचे। जी। क्या कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे इस प्रोग्राम का नाम है गौरव यात्रा, बीजेपी का है हर घर तिरंगा। बीजेपी थोपना चाह रही है, हम गौरव के साथ जा रहे हैं। बीजेपी तिरंगा को थोपना चाह रही है, लोगों को ज़बरदस्ती लगवाना चाह रही है उनके घरों पे, लेकिन हम गौरव के साथ चल रहे हैं। हमारे दिल पे तिरंगा बसता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे पार्टी से, हमारे पार्टी के लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी का अभी तक कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं उसके पार्टी से, ये कहना है कांग्रेस का। स्वतंत्रता सेनानी नहीं है बीजेपी का? जी, वो कैसे नहीं है? वो कह रहे हैं कि ये दिखावा आप कर। खुद बताइए, जो जी। हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के जो लोग हैं, जी, जी। वो अभी क्या कर रहे हैं? अभी देश को आगे नहीं बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जी, तो जी। और क्या कर रहे हैं? और पुराने इतिहास देखिए, हमारे ऐसे नेता हैं जो वरिष्ठ नेता हैं, वो लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। जी
है ना। अगर नाम बताना चाहे आप। और 370 धारा किसने हटाई है? जी 370 धारा किसने हटाई है? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब किसने दिया है? 370 धारा तो हटी है, लेकिन आज तक कश्मीर की जो तस्वीरें हैं अंदरूनी इलाकों की, वो निकल के बाहर नहीं आती। अरे वहाँ पहले पे लाल चौक में, श्रीनगर के लाल चौक में झंडा किसने फहराया था? प्रधानमंत्री जी को फहराना चाहिए वहाँ पे झंडा, दिल्ली छोड़ के। देखिए जी। ये एक नई प्रोटोकॉल के हिसाब से, जी। प्रोटोकॉल के हिसाब से जो शुरू से चला आ रहा जी, है, जी, जी। वहां पर प्रधानमंत्री नहीं तो पहले दिल्ली में फहरा ले, फिर जाके एक नया संदेश लोगों को दे, देशवासियों को दे। देखिए जी कश्मीर भी जी से कन्याकुमारी तक जी सभी एक ही प्रदेश है, सभी एक ही नजरों से ये सब चीजें देखी देख जाती रहे हैं। हैं। जी जी कोई स्पेशल देश नहीं है, प्रदेश नहीं है, कोई दूसरा प्रदेश नहीं है, जी है कि नहीं? पूरा प्रदेश एक ही है। जी और वो उसके हिसाब से, जहाँ अगर कश्मीर में फहराना है तिरंगा तो वहां पर जाएंगे, जी। अगर कन्याकुमारी में फहराना है तो वहां जाएंगे, जी। ईस्ट में फहराना है तो जाएंगे, वेस्ट में फहराना है तो तो जाएंगे। जी इस स्वतंत्रता दिवस पे 75वीं अमृत वर्ष है। क्या बीजेपी एक नई चीज़ चालू करेगी जिसमें वो अपने कार्यालय में जब झंडा फहराएगी तो ना सिर्फ आम लोगों को बल्कि कांग्रेस के सदस्यों को भी बुलाएगी और साथ ही झंडा फहराएगी? देखिए हमारा जी। तो यही मकसद रहता है कि कोई भी जी सबका साथ सबका विकास, है ना, जी। सबका साथ रहता है। हमारा तो यही नारा है जी कि हम सबके साथ चलें। जी जो इस विचारधारा, जो ये विचारधारा जो देश को आगे बढ़ाना चाहती है, जी भाजपा जो राजनीति करती है ना दोस्त, वो एक मकसद के लिए करती है। जी और वो मकसद क्या है? वो मकसद है अखंड भारत बनाना। अच्छा। भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाना, जी। भारत को विश्व गुरु बनाना, जी। भारत में विकास की लहर चलाना, भारत में न्याय स्थापित करना, जी, जी। जो कि ये जरूरी है। जी। और जो भी बीजेपी स्टेप्स उठा रही है वो उसकी मंजिल वहां तक वो प्राप्त करके रहे। आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, जी। दुर्ग में रहते हैं। दुर्ग में कितनी विकास की धारा बह रही है कांग्रेस राज में, हाँ आप अगर बताना चाहें तो? देखिए कांग्रेस ने पौने 4 साल हो गए, जी। लगभग 4 साल होने को आए हैं। जी जी एक भी ऐसा बड़ा काम बता दीजिए, सिर्फ दुर्ग में नहीं, जी जी दुर्ग में नहीं, पूरे प्रदेश में एक भी ऐसा काम बता दीजिए, बड़ा काम जिसका शिलान्यास भी इन्होंने किया हो और नारियल भी इन्होंने फोड़ा हो और फीता भी इन्होंने काटा हो। जी एक काम बता दीजिए। और दूसरी बात, जी हमारे जो विधायक हैं जी अरुण वोरा, दुर्ग शहर के, जी हाँ, इनकी बात तो सुनी नहीं जाती है। उनका कोई भी प्रपोजल, जी। ये एक भी प्रपोजल पास करवा के ले आए, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी। इनकी बात नहीं सुनी जाती है। जी आपस में इनका क्या है क्या नहीं है मालूम नहीं, जी लेकिन इनको नगण्य कर दिया जाता है। जी। इनकी कोई बात, इनको सीरियसली नहीं लिया जी जाता। जी 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 मेन बात, जी इनको बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया जाता और इसी वजह से दुर्ग का जो विकास है जी। वो रुक गया है। जी जी आज आप कहाँ कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं? जी जगह जगह नालियां हैं, गड्ढे हैं और उसको रिपेयर करने के तक का इनका पास पैसा नहीं है। जी जी कुछ नहीं, जी कोई फंड नहीं आता है इनको, ना फंड दिया जाता है ना जी। कुछ किया जाता है। जी जी जी। तो बीजेपी अगर इतनी प्रॉब्लम, इतने समस्याएं शहर में हैं, तो एक आखिरी हमने देखा था सरोज पांडे जी के द्वारा उन्होंने निगम का घेराव किया था, जी। उसके बाद अभी तक बीजेपी के द्वारा कोई नहीं कुछ सरकार को घेरने की कोई कार्रवाई हुई है, ना ही विधायक जी को और ना ही निगम पे महापौर जी नहीं, को। बड़े बड़े प्रोग्राम आप जी। की बात करेंगे तो बात अलग होती है, लेकिन जी। अगर ज्ञापन देना है तो रेगुलर हम जी। किसानों पे, जी। हम अपने जो जनता है, जी। जो वार्ड की जनता है, उनका जगह समय समय पे हम कलेक्टर को ज्ञापन या महापौर को ज्ञापन या दूसरा प्रदर्शन जो करना है वो हम बिल्कुल समय समय पे करते रहते हैं। जी बड़े प्रोग्राम आपने जैसे गिनाया एक समय के बाद ही होते हैं। जी 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 मुख्यमंत्री जी का छत्तीसगढ़ का ये कहना है कि आप पूरे देश में किसी भी बीजेपी शासित राज्य को हमारे छत्तीसगढ़ से कंपेयर कर लीजिए, हर चीज़ में हमारा छत्तीसगढ़ आगे है। इसे क्या कहेंगे आप? मैंने आपको बताया ना जी कि विकास में आप कहीं भी चलिए, जी जी आप क्या मतलब आप 5-5 लाख रोजगार के पोस्टर लगाते हैं और विधानसभा में आपको पूछा जाता है तो आप बोलते हैं कि 20,000 समथिंग रोजगार दिया हुआ है। जी 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 ये तो आपकी हाल है। जी
आपकी कोई भी योजना होती है वो धरातल पे दिखाई नहीं देती। आप योजना बनाते हैं जी। लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते जी, हैं। जी, जी। अपराध कितने बढ़ गए हैं जी ये अहम वन मैन शो चल रहा है। जी कोई भी मंत्री, अभी जैसे टीएस सिंहदेव जी हैं, जी उन्होंने अपना एक विभाग से इस्तीफा दे दिया, जी विभाग छोड़ दिया जी, उन्होंने। जी। वो क्यों छोड़ा है? जी। 8 लाख घरों का जो पैसा आया हुआ था केंद्र की तरफ से, जी। वो 40% पैसा राज्य सरकार को देना था, 60% आया था, वो आप दे नहीं पाए, जी। जिससे 8 लाख घरों के निर्माण हो गया। परिवार का नुकसान हुआ, जी। वो बेघर हुए जी सिर्फ राज्य सरकार की नीति की वजह से। 500 करोड़ जो आवंटन स्वास्थ्य मंत्री को, अपना पंचायत मंत्री को करना चाहिए था, वो उनको अधिकारियों से पूछना पड़ेगा, वो उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जी। वो उसके बिना, ऐसा तो पहली बार देखा है कि मंत्री अधिकारियों की परमिशन लेता जी। है। तो ये सब चीजें आपको दिखाती हैं कि हमारा जो राज्य की जो सरकार है, हमको कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो उत्तरदायित्व है हमारा, लेकिन आपकी लड़ाई तो कांग्रेस पार्टी से है। जी बिल्कुल नहीं। उत्तरदायित्व जो है, जो उत्तरदायित्व है जी, उससे लड़ाई है। अच्छा जी। राज्य सरकार है जी। उससे, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी से ही तो आप लड़ोगे। जी, जी, उसी जी। के पास पावर है कि जी, वो जी। काम करे जनता का। जी 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 हम विपक्ष क्या है? विपक्ष क्या है या बीजेपी क्या है? बीजेपी जनता की आवाज है। जी जनता की आवाज वहां तक हम सत्तारूढ़ पार्टी तक पहुंचाएं, उसकी बात मनवाएं। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में कितनी कामयाब रही है जनता की बात सरकार तक पहुंचाने में? हर चीज में। आपने जैसे कहा कि सरकार एक भी उपलब्धि गिना दे, तो क्या बीजेपी अपनी एक उपलब्धि गिना सकती कि हमने आम आदमी के लिए ये चीज़ हमने सरकार से लड़के करवाई है? देखिए बीजेपी क्या है, बीजेपी विपक्ष जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये बता सकती है, आवाज उठा सकती है कि आपको ये गलत है और ये आपको सही करना चाहिए। ठीक है, ये बोल सकती है, ये करवा सकती है, उसके लिए आंदोलन कर सकती है। लेकिन कांग्रेस भी नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सही करे या गलत करे, या उसको इम्प्लीमेंट अभी करे या बाद में करे। ये सब क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी पे गुटबाजी बहुत ज़्यादा है? तिरंगा यात्रा में काफ़ी गुटबाजियाँ दिख रही हैं, दुर्ग में अलग हो रहे हैं, चारों मंडलों पे अलग हो रहे हैं, ठीक है, भिलाई वाले अलग कर रहे हैं। क्या दुर्ग भिलाई मिलके एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाला जा सकता था दुर्ग से भिलाई तक? कोई भी चीज को अगर खंड खंड में अगर बांट के जी जी आप जी करेंगे जी ना, जी, तो जैसे मान लीजिए कि आपको शादी का समय है, आपको बैंड पार्टी का आपको उत्तरदायित्व दे दिया गया, किसी को खाने का उत्तरदायित्व दे दिया गया, किसी को मेहमानों का आवभगत की उत्तरदायित्व देगी, तो तब वो अच्छा होगा जी, क्योंकि सबको अपना अपना उत्तरदायित्व देना। चौहान जी, ये शादी नहीं है, ये देश की बात, उत्तरदायित्व की बात कर रहा हूं। बीजेपी पूरे दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, इनके पास सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, और वैसे ही छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी के पास मौजूद है। तो क्या दुर्ग और भिलाई के बीजेपी कार्यकर्ता मिल के जगह चिन्हांकित करके दुर्ग से इस जगह से निकल के भिलाई के इस जगह तक जाएंगे? ये एक बड़ा विशाल तिरंगा यात्रा रैली निकाली जा सकती थी, जिससे हमारे जी एक दिन का काम नहीं है। जी जी। अब जैसे मैं मीडिया प्रभारी हूँ, हमारे को जहाँ जहाँ झंडा लगाना है जी, और वितरित कर रहा है, हमारे को भी कुछ प्रोग्राम्स दिए गए हैं, तो वो ऐसे ऐसे देख के सबको अपना अपना उत्तरदायित्व दिया गया है कि वो उस वार्ड में लगवाएगा, वो उस बूथ में लगवाएगा, वो इस मंडल में लगवाएगा, ऐसे करके करवाएगा। अच्छा जी जी। आखिरी संदेश 15 अगस्त और आगामी रक्षाबंधन को लेके के.एस. चौहान साहब प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को क्या देना चाहेंगे और देशवासियों को? देखिए, मेन जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त में तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, और वो हम एक अपने अंदर ही एक संकल्प लें कि अगले साल तक हम देश को क्या देंगे, क्योंकि देश के हमारे ऊपर बहुत एहसान होते हैं और हम उस एहसान का बदला कैसे चुकाएं, और उस चीज़ को हमारे को खुद को अपने ऊपर जवाबदारी लेनी पड़ती है, और जवाबदारी
उस देश के प्रति देनी पड़ती है। और हम एक संकल्प लें, भले छोटा सा लें, कि अगले 15 अगस्त तक हम देश के लिए क्या करेंगे, भले एक छोटा सा ही संकल्प, लेकिन लें। और हर एक के प्रयास से ही हमारा देश आगे बढ़ता है, किसी एक के प्रयास से नहीं। और रक्षाबंधन, जैसे कि रक्षा नाम से हम जानते हैं, रक्षा सिर्फ एक ही चीज से की जा सकती है, और वो है उसको आत्मनिर्भर बनाना। आप आत्मनिर्भर जैसे ही बना देते हैं, उसकी रक्षा अपने आप हो जाती है। तो बहनों को हम आत्मनिर्भर बनाएं, बहनों को, छोटी बच्चियों को हम आत्मनिर्भर बनाएं। आत्मनिर्भर एक साइकिल दे के भी हो सकता है, एक मोबाइल दे के भी हो सकता है, एक मैसेज दे के भी हो सकता है, एक ज्ञान दे के भी हो सकता है, एक पुस्तक दे के भी हो सकता है, कि वो आत्मनिर्भर बन सके ऐसी पुस्तक दे दें हम। इंश्योरेंस पॉलिसी भी दे के हो सकता है, या ऐसी मतलब उनको एक नौकरी दिलवा के भी हो सकता है, या और उनको उनकी ऐसा कोई कोर्स करवा के भी हो सकता है, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और जब आदमी आत्मनिर्भर बनता है, इंसान आत्मनिर्भर बनता है, तो उसका शोषण होना खत्म हो जाता है जी। तो उनका शोषण नहीं हो सकता। हमें अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को आत्मनिर्भर बनाना है, वही उनकी रक्षा है जी। काफ़ी अच्छा संदेश चौहान साहब ने दिया और काफ़ी निडर होकर सवालों के जवाब उन्होंने दिए। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही दर्शकों। बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, अगली बारी हम फिर एक नए शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवाएंगे, उनसे समझेंगे, उनसे सीखेंगे, उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सादर प्रणाम।